अगर आप लोगों को भी रिलेशन बनाने के बाद में अचानक से आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आग लग गई है, बहुत ही तेज क्रैम्प भी हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और ये क्यों आपके साथ हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। रिलेशन बनाने के तुरंत बाद ही अगर आपको भी बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है और साथ ही साथ आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ हेवी क्रैम्प भी हो रहा है रिलेशन के दौरान, तो ये क्यों हो रहा है फ्रेंड्स। अगर आपको कांटेक्ट बनाने से पहले, यानी कि आपने कांटेक्ट नहीं बनाया उससे पहले ही आप मॉनिटर कर रहे हो आपकी बॉडी में कि आपको डिस्चार्ज की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ गई है, ओव्यूलेशन का जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही नॉर्मल होता है। सभी जानते होंगे कि ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज किस तरीके का होता है, बिल्कुल कच्चे अंडे की एग वाइट जो होती है उस तरीके का चिपचिपा होता है। फिंगर पर अगर आप ऐसा टच करोगे, स्ट्रेच करोगे तो उसमें एक थ्रेडनुमा आकृति बनेगी, लेकिन इस डिस्चार्ज के अलावा आपको एक अलग तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें आपको फॉल स्मेल भी आ रही है। जो ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज होता है इसमें किसी भी तरीके की स्मेल नहीं होती है, ये गंधहीन होता है। लेकिन वहीं पर जो डिस्चार्ज अब आप अपनी बॉडी में मॉनिटर कर रहे हो, प्राइवेट पार्ट से जो डिस्चार्ज आपको जा रहा है वो बिल्कुल फटे दही जैसा है और चिपचिपा भी है, साथ ही साथ वो बिल्कुल पनीर जैसा फटा फटा भी है और उससे एक अजीब तरीके की दुर्गंध आ रही है। जब भी आप वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको अचानक से ऐसे लग रहा है कि मुझे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। पेंटी लाइन हमेशा ऑल टाइम गिली गिली महसूस हो रही है, पेंटी लाइन पर एक चिपचिपा डिस्चार्ज आपको फील हो रहा है। ये क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, इसको कहते हैं यूटीआई इन्फेक्शन, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, जब यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है तब महिलाओं को ये सिम्टम्स फील होते हैं, इस तरीके का डिस्चार्ज उनको होता है। आखिर ये डिस्चार्ज क्यों होता है और ये आपको इन्फेक्शन क्यों हुआ। फ्रेंड्स देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पीआईडी यानी कि जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज इसीलिए भी होती है क्योंकि कई बार महिलाएं अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाती है, जिसके चलते उनकी खुद की लापरवाही की वजह से ये इन्फेक्शन उनको होता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, जो उनका डाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और जब शरीर में अम्ल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस समय ये सारी समस्याएं महिलाओं को फील होती है और ये प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती है। अब आपको पता चल गया कि ये इन्फेक्शन पीआईडी इन्फेक्शन है, यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज के वजह से हुआ है आपको ये इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन ऐसा होता है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होने देता है, ये बहुत ही साइलेंट होता है। तो अब आपको इसका निवारण कैसे करना है, देखिए आपको क्या करना है, जब आप रात में सोने के लिए जाते हो उससे पहले ही आपको 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच साबुत खड़ा धनिया, आपको इसको पानी में भिगो कर रख देना है और जब अर्ली मॉर्निंग आप सुबह सोकर उठते हो तो आपको इसको छान लेना है और सिप सिप करके पी लेना है। या फिर कोशिश करिए कि अगर आप इसको बॉईल करके पियो तो ये बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो। इसके साथ ही साथ 2 चीज़ें आपको यहाँ पर और भी फॉलो करनी है। जो अजवाइन होती है ना वो बहुत ही गर्म तासीर की होती है, इसमें एंटीबायोटिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी कि इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये किसी भी तरीके के बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखता है। तो आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 लीटर पानी लेना है और आपको कम से कम ये मान के चलिए कि 100 ग्राम आपको अजवाइन ले लेनी है और उस 3 लीटर पानी में आपको उसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। और फिर बॉयल जब वो अच्छे से हो जाता है तो उसका पानी छानकर आपको बिल्कुल एक साफ सुथरे बर्तन में रख लेना है, यानी कि बकेट वगैरह में रख लेना है। और फिर जब भी आप वॉशरूम के लिए जाते हो तो आपको इसी पानी से आपकी क्लीनिंग करनी है, प्राइवेट पार्ट निचले अंगों की क्लीनिंग करनी है, ताकि इंटरनली भी आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि आप अजवाइन का पानी पी रहे हो जिससे कि आपकी डीप क्लीनिंग होगी, अंदर से आपकी बॉडी हील होगी। और जब आप इस पानी से निचले एरिया की साफ सफाई करोगे, वॉश करोगे तो ये नीचे से भी ठीक होगा, यानी
यानी कि कुल मिला के ये अंदर और बाहर दोनों तरीके से आपको ठीक करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर अजवाइन की धुनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब एक महिला की डिलीवरी होती है तो उस वक्त क्या होता है कि महिलाओं के निचले अंगों को ड्राई करने के लिए यानी कि जल्दी से सुखाने के लिए अजवाइन की धुनी दी जाती है, जिससे कि उनको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना लगे। तो आपको क्या करना है, जो चारकोल है या फिर जो कंडा है, ठीक है, कंडे को आप अच्छे से जला लीजिए। बिल्कुल उसका धुआं जब खत्म हो जाता है, बिल्कुल वो अच्छे से यानी कि बिल्कुल आग उसमें हो जाती है, उसके बाद में आपको क्या करना है, एक प्लेट में रख लेना है और फिर जो अजवाइन है उसको उस पर डालना है और 2 से 3 मिनट आपको इसकी धुनी लेना है, यानी कि निचले अंगों पर इसकी भाप लेना है। इससे भी क्या होगा, इस धुएं से आपकी जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी से ठीक होगी, क्योंकि जब आप इसकी धुनी लोगे तो ये क्या होगा कि आपके प्राइवेट पार्ट से होते हुए आपके बच्चेदानी तक जाएगा और ये स्मोक, ये जो धुआं है ये आपके बैक्टीरिया को क्लीन करेगा, जो इन्फेक्शन आपको हुआ है उसको क्लीन करने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो आप ये तीनों तरीके अपना के देखिए। अगर आपको भी बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो आप बहुत ही ईजी से इनको घर बैठे ठीक कर सकते हो, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों में सावधानी बरतनी है। जैसे कि पीरियड्स के दौरान भी आपको एक पैड को 2 से 3 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर वो पैड पूरी तरीके से गीला नहीं होता है फिर भी आपको 4 घंटे में पैड चेंज कर ही देना है। सेकेंड, यहाँ पर आपको कॉटन के गारमेंट्स का ही यूज़ करना है, क्योंकि कॉटन के जो गारमेंट्स होते हैं वो एयर पास करते हैं और गर्मी नहीं होने देते, यानी कि वहाँ पे स्वेटिंग नहीं होती है, तो आपको ये इन्फेक्शन नहीं होगा बार बार। थर्ड चीज़ आपको क्या करनी है, आप अंदर से अपनी बॉडी को डीप क्लीन कर रहे हो, आप अजवाइन धनिया का पानी पी रहे हो, आप सिकाई कर रहे हो, आप धुनी भी ले रहे हो, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है आपके खान पान, आपकी डाइट। आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ों को खाना है। आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, मसालेदार चटपटी सब्जियों को यहाँ पे अवॉइड करना है, क्योंकि आपको डीप क्लीन करना है, आपकी बॉडी को जल्दी से जल्दी हील करना है, ठीक करना है। इसलिए आपको ज़्यादा स्पाइसी जंक फूड वगैरह वाली चीज़ों से बचना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्दी खाना खाना है। सैलेड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना है, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, ताकि आपका जो इन्फेक्शन है वो जड़ से ख़त्म हो और आपको बार बार ऐसी समस्याएं ना हो। इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बोनस टिप्स देती हूँ। अगर आपको इन्फेक्शन से बचना है, इन फ्यूचर आपको कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको क्या करना है, हमेशा जब भी आप यूरिन पास करने के लिए जाते हो तो यूरिन के करने के बाद में 1 से 2 ड्रॉप हमारी पेंटी लाइन पर आ ही जाती है। अगर आपको भी ऐसा हो रहा है, इन्फेक्शन तो आपको ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन अगर आपको यूरिन लीक होने की भी बार बार समस्या होती है तो आपको क्या करना है, दिन में कम से कम 2 से 3 बार अपनी पेंटी को चेंज करना है और क्लीनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आपकी जो समस्या है वो यूँ चुटकियों में दूर हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज की ये वीडियो अगर यूज़फुल लगी होंगी आप लोगों को तो इस वीडियो को अपनी उन सभी प्यारी प्यारी बहनों, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको पीआईडी से रिलेटेड कोई समस्या है, इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई समस्या है, उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।